Father, we are coming into your presence today. स्वर्गीय पिता, तेरे उपस्थिति में आज आपके You आते हैं। said where 2 or 3 are gathered, you are there in their midst, Lord Jesus. तूने बोला कि 2 या 3 जब तेरे नाम में इकट्ठा होते हैं तो तू उनके बीच है प्रभु। Thank you, Lord, you are standing here and you are watching over each one of our lives. धन्यवाद प्रभु यीशु कि तू हमारे बीच है और तू हर एक यहाँ पे व्यक्ति के जीवन के ऊपर तू निगरानी रख रहा है। Thank you, Lord, you want to be in your sacred presence. धन्यवाद प्रभु कि आज हम तेरे रहस्य उपस्थिति में हैं। We want to sit at your feet and hear what you have to speak to our hearts. हम तेरे चरणों में बैठना चाहते हैं प्रभु और सुनना चाहते हैं कि तू हमारे मनों से क्या बोलना चाहता है। Thank you, Father, in Jesus' name. धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। Last week, the Bible study was on Matthew chapter 11. पिछले हफ्ते हम लोग मत्ती चैप्टर 11 में बाइबल स्टडी कर रहे थे। So, we were seeing what Jesus was telling the people of Israel. हम लोग देख रहे थे कि प्रभु यीशु यहूदियों को क्या बोल रहे थे। Verse 20 onwards. मत्ती 11 उसमें वाक्य 20। Very rarely did Jesus condemn people. बहुत ही कम होता था ऐसा कि प्रभु यीशु किसी को दुत्कारते थे। And then he condemned the people from Chorazin, Bethsaida, Capernaum, because they did not repent. तो ऐसे काफी सारे अलग-अलग शहर थे जहाँ पे प्रभु ने वो शहर के निवासियों को दुत्कारा क्योंकि वो लोग पश्चाताप नहीं कर रहे थे। Jesus had done so many miracles in their midst. प्रभु यीशु ने उनके बीच में बहुत सारे चमत्कार किए थे। But still their heart was so hardened. लेकिन उसके बावजूद उनका जो मन था फिर भी कठोर ही था। They said they just thought lightly of everything. उन्होंने सारी चीजों को एकदम हल्के तरीके से लिया। And Jesus told them that it will be so difficult that places like Sodom and Tyre and Sidon, such wicked cities, wicked people live there. They will be better off in the judgment seat than you. और इसलिए प्रभु यीशु फिर उनको बोलने लगे कि जो सोडोम और गोमोरा के जो लोग थे उन लोगों के लिए न्याय के दिन ज्यादा आसान पड़ेगा तुम्हारी तुलना में। The basic message Jesus wants us is all of us to repent. प्रभु यीशु का सबसे जो मुख्य प्रचार वो ये था, संदेश हमारे लिए ये था कि हम लोग सब पश्चाताप करें, मन फिराएं। All of us has a desire that Lord, there are many things wrong in my own life that I have to change. हम सभी को ये बोलना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो गलत है जिसे मुझे सुधारना है। And if I don't change, my life will go down. अगर मैं इनको सुधारूंगा नहीं तो मेरा जीवन और बदतर होते जाएगा। People who repent, their lives become better and their homes become better. जो लोग अपने मन फिराते हैं उनका जीवन और अच्छा होता है, उनका पारिवारिक जीवन भी अच्छा होता है। That's why Jesus told in verse 25. इसलिए प्रभु यीशु ने वाक्य 25 में बोला है। Beginning 25-26. At that time Jesus answered and said, I praise thee, O Father, Lord of heaven and earth, that you would hide these things from the wise and the intelligent and would reveal them to babes. Yes, Father, for thus it is well pleasing in your sight. मत्ती 11 उसमें 25 और 26। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ ये है पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। See, God resists the proud people, but always comes close to the humble people. परमेश्वर हमेशा घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन जो नम्र होते हैं उनके निकट आता है। In Isaiah 66, we know that God dwells in the high and holy place, but also dwells with humble people. यशायाह में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर एकदम ऊंचे स्थान में बसता है और उन लोगों के साथ बसता है जो एकदम नम्र होते हैं। And God reveals His purposes and plans to babies. और जो प्रभु जो अपनी योजनाएं रहते हैं वो जो छोटे बालक होते हैं उनको प्रकट करता है। And what do babies know? और ये जो बालक होते हैं वो लोग क्या जानते हैं? They know nothing. उनको कुछ भी नहीं पता होता है। They are very stupid. क्योंकि वो लोग एकदम निर्दोष होते They हैं। don't know what to do in different things. उनको पता नहीं होता कि क्या करना होता है। They are so helpless. क्योंकि वो लोग एकदम बेबस होते हैं। And because of the helplessness, they turn to their parents. और ये बेबसी की वजह से वो लोग हमेशा अपने माता-पिता के ऊपर निर्भर होते हैं। And God wants us to be like that, always to be helpless and turn to Him. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसी तरीके से बेबस रहे और हमेशा उसकी ओर मुड़े। Jesus was like that. क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं वैसे थे। Even though He was the Son of God, इसके बावजूद कि वो परमेश्वर के पुत्र थे, He could command angels to come from heaven and do so many miracles. वो आके दे सकते थे कि जो स्वर्गदूत है स्वर्ग से आके बहुत सारे चमत्कार करें। But He said, I always ask my Father everything in my life. लेकिन वो बोलते थे कि मैं हर एक चीज के लिए अपने पिता परमेश्वर के पास जाता हूँ। Compared to Jesus, we are so independent of people. लेकिन प्रभु यीशु की तुलना में हम लोग कितने स्वतंत्र तरीके के लोग हैं। We think we know everything. हम लोग जानते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है। We don't need to pray also. हमें तो प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं We don't depend on God. और इसके वजह से हम लोग प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं रहते। Why? क्यों? Because we are so proud. क्योंकि हम लोग बहुत ही घमंडी हैं। And God wants us, Jesus wants us to humble ourselves. और प्रभु चाहते हैं कि हम लोग खुद को नम्र बनाएं। And He wants us to become like babies. और वो चाहते हैं कि हम लोग छोटे बच्चों के जैसे बने। And we can be dependent on the Lord, on their parents. ताकि हम लोग
अपने माता पिता के ऊपर निर्भर हो सके, अपने परमेश्वर के ऊपर। God is our Father, और पिता परमेश्वर हमारे पिता and हैं, He loves to have fellowship with us. और वो उसको अच्छा लगता है हमारे साथ संगति करने के And लिए। there's not much fellowship because of us. और अगर ज्यादा संगति नहीं हो रहा है, वो हमारी वजह से हो रहा है। God wants to come close to you, परमेश्वर तुम्हारे निकट आना चाहता है, but you're so proud. लेकिन तुम इतने घमंडी हो। And to whom did Jesus speak all these things? और ये सब चीजें प्रभु ने किनको बोला? He spoke all these woes to people who had the Bible in their hand. उसने ज्यादातर ये सारी चीजें उनको बोला है जिनके हाथ में उस समय पवित्र शास्त्र हुआ करते थे। They had the fasting, praying, the evangelizing, lot of things. प्रार्थना करते थे, उपवास रखते थे, सुसमाचार फैलाते थे। The Pharisees were like that, but their hearts were so hard. फरीसी ऐसे थे, लेकिन इसके बावजूद उनका मन एकदम कठोर था। They were criticizing the Lord Jesus and criticizing His work, criticizing the disciples, and they thought that they were very good. और प्रभु यीशु उनके काम, उनके चेलों में वो लोग हमेशा कमियां निकालते थे, बस सोचते थे कि वो खुद ही बहुत ही अच्छे हैं। And because of that, और इसकी वजह से they were far from the kingdom of God. वो लोग प्रभु के राज्य से बहुत ही दूर थे। And Jesus told them, "How can you escape the sentence of hell?" और प्रभु यीशु ने उनसे एक बार पूछा कि तुम कैसे एक दिन न्याय से बचोगे? We may have all the good, God may have blessed us in so many ways. और इसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है प्रभु का। But if we stop being humble and thanking God for that, then we also can become like that. लेकिन अगर हम लोग नम्र होने से कतराएंगे और प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे, तो हमारे जीवन में भी हम लोग बदतर हो सकते हैं फरीसियों जैसे। God hates proud people. परमेश्वर घमंडी लोगों से नफरत करता है। God hates proud Christians. प्रभु घमंडी ईसाइयों से नफरत करता है। God hates us when we become proud. प्रभु हमसे भी नफरत करता है जब हम लोग घमंडी बन जाते हैं। And then that God has to resist us. और फिर उसके बाद प्रभु को हमारा विरोध करना पड़ता है। We lose fellowship with God. और फिर हम लोग प्रभु के साथ संगति खो बैठते हैं। We were singing the song "Leaning on the Everlasting हम Arms." लोग अभी एक गीत गा रहे थे कि कैसे प्रभु की बाहों के ऊपर हमें टिके रहना है। Who are the people who lean on arms? कौन रहते हैं जो हमारे बाहों के ऊपर टिके रहते हैं? Small babies, छोटे बच्चे, small children. छोटे बच्चे। So they always want to go close to their father and mother. वो लोग हमेशा अपने माता पिता के एकदम निकट रहते हैं। It's a rare adult or a young teenager who will lean on their father and their mother. लेकिन ऐसे बहुत कम ऐसे बड़े लड़के बच्चे होते हैं जो हमेशा अपने माता पिता के ऊपर ऐसे टिके रहेंगे, पास They रहेंगे, become so independent. क्योंकि वो लोग एकदम स्वतंत्र रहना सीख जाते We हैं। don't require daddy and mommy. We'll do all things on our own. वो लोग बोलते हैं कि हमें माता पिता की जरूरत नहीं है, हम लोग सब चीज खुद ही कर सकते हैं। The more we grow closer to God, the more we are dependent on God. लेकिन जितना हम लोग प्रभु के निकट जाएंगे, उतना हम लोग उसके ऊपर निर्भर होना सीखेंगे। And that's why Lord wants us always to lean on the everlasting arm. और इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम लोग हमेशा उसके हाथों के ऊपर निर्भर रहे, टिके रहे। And He can tell us and whisper to us all the secrets of this world. तभी वो सारे इस दुनिया के उसके राज्य के रहस्य हमको बोल सकता है। He can come and speak to us and have fellowship with us. वो आके हमसे बातें कर सकता है, हमारे साथ संगति कर सकता है। It's very important to know God personally in our own life on a day-to-day basis. इसलिए बहुत ही जरूरी है कि मैं हर रोज प्रभु को एक आपसी तरीके से जानूं। You see in Jeremiah chapter 9, हम लोग यिर्मयाह चैप्टर 9 में देखते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 9 verse 23 and 24. वाक्य 23 और 24। Thus says the Lord, यहोवा यो कहता है, let not a wise man boast of his wisdom, and let not the mighty man boast of his might, let not a rich man boast of his riches. बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। But let him who boast of this, that he understands and knows me, that I am the Lord who exercises loving kindness, justice and righteousness on the earth, for I delight in these things, declares the Lord. परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानते और समझते हैं कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। The Lord Himself is telling is that if you have wisdom, if you have strength, if you have a lot of riches, don't boast in those things. तो प्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास बुद्धि है, अगर तुम्हारे पास ताकत है, अगर तुम्हारे पास धन है, तो इन चीजों पे घमंड मत करो। Whatever you have got, good you have got it from God Himself. क्योंकि जो कुछ भी तुमने अच्छा पाया है, वो तुमने प्रभु से ही पाया है। Don't take credit for that. इसलिए कभी उसके लिए महिमा खुद की ओर मत लो। Sometimes you can take credit. Oh, I am very intelligent. I come first in class. I got first class first. But who has given you the intelligence? God Himself has given the intelligence. कई बार सारी महिमा हम लोग खुद के ऊपर ले सकते हैं, ये बोल के कि हाँ मैं क्लास में फर्स्ट आया, लेकिन वो बुद्धि, वो ज्ञान तुम्हें किसने दिया है? प्रभु ने दिया है। Some people have got the ability to sing well. Some people have got some other good talents. God Himself has given to you. कुछ लोग अच्छे से गा सकते हैं, कुछ लोगों के पास कोई और क्षमता होती है। ये सारी चीजें प्रभु ने तुम्हें दी है। And then we get so proud of it and we start boasting about it. और फिर हम लोग ये सारी क्षमता के ऊपर घमंड कर सकते हैं
in the Christian work that we can do for the Lord, and then we can say we can take credit for it. और जो हम लोग प्रभु की और भी जो सेवा करते हैं उसमें भी हम लोग घमंड कर सकते हैं, महिमा ले सकते हैं खुद की But the ओर। Lord says, don't take credit for it. लेकिन प्रभु बोलते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें अपनी और, ये सारी महिमा अपनी ओर मत लो। Don't do any boasting. कोई भी चीज में घमंड मत करो, The pride comes before a fall. क्योंकि हमेशा घमंड गिरने के पहले आता है। The devil became the devil because of his boasting. शैतान इसलिए बना क्योंकि वो घमंड करता था। Let us always remain humble in heart. इसलिए हमेशा हमारे मन में हमें नम्र रहना है। But he says, if you want to boast, लेकिन यहाँ पे लिखा है अगर तुम्हें घमंड करना ही है, boast that you know me. तो इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो, That I know my Jesus. कि मैं प्रभु यीशु को जानता हूँ, I know God. मैं परमेश्वर को जानता That हूँ। you can boast. उसमें तुम घमंड कर सकते हो। When I was in college, I was studying and living in a hostel. जब मैं कॉलेज में था उस समय हॉस्टल में मैं रहता था। I had a friend of mine who belonged to this Hare Rama Hare Krishna, no, Krishna consciousness guy. मेरा एक दोस्त था जो ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है इसको आई थिंक उसमें था। And he used to be very disciplined. और वो बहुत ही अनुशासित जीवन जीता था। Get up early in the morning, take bath, sit, cross leg, and pray, and do lots of meditation. सुबह जल्दी उठने का, नहाकर फिर उसके बाद ऐसे मेडिटेशन योगा टाइप करने का, ध्यान करने का। And then one day we got into a conversation. एक दिन फिर हम लोग बात करने लगे। And then he said, see, we have to do all these things, and ultimately after many years, we can come to have some darshan of God. तो वो बोल रहा था कि हमें कई साल ये सारे परिश्रम करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें थोड़े बहुत हम लोग प्रभु को जानने लगते हैं। They call it some realization. या एक प्रभु का ज्ञान हम लोग प्राप्त करने लगते हैं। But I said, I already know God. लेकिन मैंने बोला कि मैं तो प्रभु को जानता हूँ। He looked at me and said, don't be so proud. तो वो मेरे ओर देख के बोला कि तुम इतना घमंडी मत बनो। How can you say that you are so young and you know God? ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो कि तुम इतने जवान हो और अभी से तुम प्रभु को जानते हो? I said, that's how we come first to come know Jesus. When you come and ask forgiveness of your sins, Jesus comes into your life and you have fellowship with God. तो मैंने बोला कि जब तुम प्रभु यीशु के पास आते हो, उसकी जो पापों के लिए जो माफी है उसको तुम प्राप्त करते हो, फिर तुम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हो। You get born into the family of God. क्योंकि फिर उसके बाद तुम परमेश्वर के परिवार में पैदा होते हो। Once you are outside the family of God, एक समय था जब तुम परमेश्वर के खानदान के बाहर थे। the Bible said you are a stranger to God. बाइबल में लिखा है कि तुम प्रभु के लिए एक अजनबी थे। Once you confess your sins and come to Jesus and ask Him forgiveness, God brings you into His home. लेकिन एक बार तुम अपने पापों को कबूलते हो, प्रभु यीशु के पास जाते हो, तो वो अपने परिवार में तुम्हें शामिल करता है। And we come to know God. और फिर हम लोग परमेश्वर को जानने लगते Like हैं। a little child knows his parents. जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता को जानता है। And God begins to love us and we begin to have fellowship with Him. और फिर हम लोग प्रभु हमसे प्रेम करने लगता है, हम उसको जानने लगते हैं, संगति करने लगते हैं। And knowing God is a very, very great thing. और परमेश्वर को जानना बहुत ही महान बात है। It is the greatest miracle that can take place in a human being's life. वो सबसे बड़ा चमत्कार है जो हो सकता है एक व्यक्ति के जीवन में। Greater than any other healing or any other great raising of the dead. The greatest miracle is a person getting born again. कोई भी चंगाई या कोई व्यक्ति को मृत्यु से वापस जीवित करना, उससे भी बड़ा चमत्कार है प्रभु को जानना। And entering into the family of God. और प्रभु के राज्य में, उनके परिवार में प्रवेश करना। And we know God is a Father. और हम लोग फिर जानना कि परमेश्वर मेरा पिता है। And the angels are there to look after us. We are brothers and sisters in Christ. और उसके स्वर्गदूत हमेशा मेरे इर्द-गिर्द रहते हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। And this we have to know God even much more in the days to come. और इसी तरीके से हमें परमेश्वर को और अधिक तरीके से जानना है। And but if we sin, we lose fellowship with God. लेकिन जब हम लोग पाप करते हैं तो हम लोग ये संगति खो बैठते हैं। When we become proud, जब हम लोग घमंडी होते हैं, God departs from us. तो प्रभु हमसे दूर हो जाता है। The Holy Spirit moves away from our life. पवित्र आत्मा हमारे जीवन से दूर हो जाता है। And then we begin to experience the dryness in our own life. फिर हम लोग एक सूखापन एहसास करते हैं हमारे जीवन में। Only sin can bring a separation between me and God. सिर्फ पाप ही ऐसी चीज है जो मेरे और परमेश्वर के बीच जुदाई ला सकता है। We will see that in the book of Isaiah. हम लोग यशायाह में देखते हैं। Verse 59. Chapter 59. चैप्टर 69 Verse 2. वाक्य 2, 1 and 2. वाक्य 1 और 2। Behold, the Lord's hand is not short that it cannot save, neither is ear so dull that it cannot hear. But your iniquities have made a separation between you and God, and your sins have hidden His face from you, so that He does not hear. सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो उद्धार नहीं कर सकता, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि वो तुम्हें सुन नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गए हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से
कुटिल बातें निकलती हैं। So, when we first come to the Lord, what we do, how do we come to the Lord? We come humbly, say, Lord, please forgive me. तो जब लोग शुरुआत में प्रभु के पास आते हैं, लोग कैसे आते हैं? लोग एकदम नम्र तरीके से आके बोलते हैं कि प्रभु तू मुझे माफ कर। I've done so many sins, मैंने इतने सारे पाप किए हैं, secret sins. गुप्त वाले पाप। Lord, you know, most of these sins, people also in the fellowship don't know. My family doesn't know. इतने कितने सारे पाप हैं जो मेरे परिवार वाले भी नहीं जानते, कलीसिया वाले भी नहीं जानते, बस आप ही जानते हैं। And if these sins remain, if I die in the sins, I'll go to hell. और अगर इन पापों में मैं मरा तो मैं जरूर नरक में जाऊंगा। But we confess our sins to God, God forgives us. लेकिन जब हम ये सारे पापों को कबूलते हैं तो प्रभु हमें माफ करता है। And forgives and forgets all these sins that we did. और माफ करके सारे पापों को भूल भी जाता है। And then the peace of God and the Holy Spirit comes into our और life. फिर प्रभु की शांति और उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। And then God begins to live with us that we can have fellowship with Him. और फिर प्रभु हमारे साथ बसने लगता है और हम उसके साथ संगति करने लगते हैं। Joy and peace comes to our life. आनंद और शांति हमारे जीवन में आता है। And we should always remain like that. और हमें हमेशा इसी तरीके से रहना है। And if again sin comes to our life, और अगर वापस पाप हमारे जीवन में आता है, if we don't confess and forsake that sin, अगर हम उसको धुतकारेंगे नहीं और कबूल नहीं करेंगे, we again go into darkness. तो हम लोग फिर से अंधकार में चले जाते हैं। That's why the Bible says in Isaiah 50, and there's a separation between you and God. और इसलिए यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे बीच और प्रभु के बीच, तुम्हारे प्रभु के बीच एक जुदाई है। When you get sick, you don't get separated from God. जब हम लोग बीमार होते हैं तब लोग प्रभु से जुदा नहीं होते। In fact, when many people get sick, they become closer to God. बल्कि जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो कई बार लोग प्रभु के और निकट हो जाते हैं। When they go into a lot of troubles, जब लोग कई सारे परेशानियों में पड़ते हैं, they come closer to God. तो वो लोग प्रभु के और निकट चले जाते हैं। They become humble in heart. वो लोग और नम्र हो जाते हैं अपने They मन में। confess their sins. वो अपने पापों को कबूलने लगते हैं। But when everything is going on well, लेकिन सब चीजें भी अच्छा होता है, they don't ask forgiveness. तो उस समय वो लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे। They keep on judging other वो people. लोग बस दूसरों के ऊपर न्याय करेंगे। And then God goes far away from them. और तभी प्रभु फिर उनसे दूर हट जाता है। And then all unrest comes into our life. और फिर सारी अशांति हमारे जीवन में आ जाती है। God doesn't want us to remain like that. प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग ऐसे रहें। He wants us to draw closer to Him. वो चाहता है कि हम उसके निकट जाएं। And when we humble ourselves and come close to God, then the sin does not remain. There's no separation between me and God. और जब भी हम लोग अपने को नम्र बना के प्रभु के पास आते हैं तो पाप फिर मेरे जीवन में नहीं रहेगा और मेरे और प्रभु के बीच कोई जुदाई नहीं रहेगा। We do a continual cleansing in our own क्योंकि life. हम लोग हमेशा खुद को शुद्ध करते रहेंगे। There's a verse in 2 Corinthians दूसरे कोरिन्थियों में जाएंगे, chapter 7. दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 7 दूसरा कोरिन्थियों Chapter 6 we'll start with verse 16. चैप्टर 6 उसमें वाक्य 16। What agreement has the temple of God with idols? But we are the temple of the living God, just as God has said. I will dwell in them and walk with them among them, and I will be their God, and they shall be my people. और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। God says, I will dwell in them and walk among them. प्रभु बोलता है कि मैं उनके बीच बसूंगा और उनके बीच चलूंगा। See, we will not be afraid if we are lonely. तो कभी भी डरने की जरूरत नहीं अगर हम लोग अकेले रहेंगे The तो। Lord is always there with क्योंकि us. प्रभु हमेशा मेरे साथ रहता है। He will be with us and walk among us. He is walking among us in our presence right now. वो हमारे साथ रहेगा और हमारे बीच चलेगा, बल्कि हमारे बीच अभी वो चल रहा है। And He is my God. और वो हमारा परमेश्वर है। But what we have to do? लेकिन हमें क्या करना है? It says, come out from their midst and be separate, says the Lord. यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें उनके बीच में से बाहर आना है और अलग रहना है। And do not touch what is unclean. और कोई भी अशुद्ध चीज को नहीं छूना है। The wrong things, unclean things, we should not touch. अशुद्ध चीजों को हमें नहीं छूना है। Because, and then He said, and I will be a father to you, and you will be my sons and my daughters, says the Lord Almighty. और फिर यहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हारा पिता रहूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां बनोगे, ये परमेश्वर कहता है। The Lord Almighty wants to take control of your life. He wants you to stop doing the unclean things. अगर तुम चाहते हो कि सर्वशक्तिशाली परमेश्वर तुम्हारे जीवन पर नियंत्रण ले, तो फिर तुम्हें सारी गलत चीजों करने से रुकना है। If you confess your sins, God said, I will welcome you. अगर तुम अपने पापों को कबूलोगे तो प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारी स्वागत करूंगा। I will be a father to you. मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। If you don't have a father, I will be a father. अगर तुम्हारे पास पिता नहीं तो मैं तुम्हारा पिता He बनूंगा। says He is a heavenly father, वो हमारा स्वर्गीय पिता है and He will take care of my life. और वो मेरा ख्याल रखेगा। I will be His son. मैं उसका बेटा रहूंगा, I will be His daughter. मैं उसकी बेटी रहूंगी। That's what the Lord God says. यही परमेश्वर कहता है। Verse 7:1 says, चैप्टर 7 कहता है, because God has given us all these wonderful promises. और क्योंकि प्रभु ने हमें ये सारी अद्भुत वादे दी हैं। My beloved, मेरे प्यारे, let us cleanse ourselves from all defilement of the flesh हमें वो सारे शरीर की अशुद्धता से खुद को शुद्ध करना है and the spirit, और आत्मा की अशुद्धता से भी, perfecting holiness in the fear of God.
जो पवित्रता है उसको सिद्ध करते हुए प्रभु के भय मन में रखते हुए। God says, the Apostle Paul says, you are beloved of God. यहाँ पे अपोस्तल पौलुस बोलता है कि तुम प्रभु के प्यारे हो। And then what you should do? तो हमें क्या करना है? You clean yourself from all wrong things. तुम सब गलत चीजों से खुद को शुद्ध करो। Wrong things you've done in your body. जो भी गलत चीज तुमने अपने शरीर में किया है। Mostly with the tongue only we do a lot of wrong things. ज्यादातर अपने जीभ से हम लोग बहुत चीज गलत करते हैं। We see wrong things with our eyes. हम लोग कई बार गलत चीज अपने आंखों से देखते हैं। We listen to the wrong thing with our ears. या गलत चीज अपने कानों से सुनते हैं। Something with our hands we do wrong. गलत चीज कई बार हम लोग अपने हाथों से करते हैं। Ask God forgiveness. प्रभु से माफी मांगो। And cleanse these things of the sins of the body. और खुद को ये सारे शरीर के पापों से शुद्ध करो। Then there are sins that are of the spirit. तो फिर काफी सारे फिर पाप होते हैं जो आत्मा के पाप होते हैं। That is bad attitudes towards people. और वो है खराब स्वभाव या मनोवृत्ति। Sometimes we don't forgive people. कई बार हम लोगों को माफ नहीं करते। We keep all the wrong things in our mind and say, yes, I remember all these things. I still have some grudges in my heart. हम सारी पुरानी बातों को अपने दिमाग में याद रखते हैं और सारी कड़वापन फिर भी मन में रखे रहते हैं। That is our spirit gets defiled. तो इससे हमारे आत्मा में हम लोग पाप करते हैं। And to whom is the Apostle Paul speaking these two? और ये सारी चीज अपोस्तल पौलुस किसको बोल रहा है? He's speaking to the Corinthians. कोरिन्थियों के लोगों को बोल रहा है। We are born again believers, baptized in the Holy Spirit, having lot of gifts and everything. ऐसे विश्वासी जिन्होंने नया जीवन पाया था, पवित्र आत्मा पाया था, पवित्र आत्मा की क्षमताएं भी पाए थे। So he said you can be defiled. वो बोल रहे हैं कि ऐसे लोग भी अशुद्ध हो सकते हैं। And you can be separate from God. और तुम प्रभु से दूर हो सकते हो। Says, let us have a fear of God in our own life, he says. तो इसलिए वो बोलते हैं कि हमेशा में प्रभु का भय हमारे जीवन में रखना है। Let us remain holy. हमें पवित्र रहना है। What is the meaning of holy? पवित्र रहने का मतलब क्या है? Separate. अलग। Separate from others. बाकी लोगों से अलग। Have separate for God. अलग प्रभु के लिए। I am God's child. मैं प्रभु का बच्चा हूँ। I want to live for Him. मुझे उसके लिए जीना है। That is mean for holy. उसका मतलब होता है पवित्र रहना। For example, if you have some nice crockery and cups in your house, you only want to give for special guests. उदाहरण के तौर पर अगर तुम्हारे घर में बहुत ही अच्छे बर्तन हैं या प्लेट वगैरह है, वो तुम सिर्फ जब मेहमान आएंगे उनके लिए निकालोगे। Very costly ones. क्योंकि बहुत ही महंगे हैं। And we don't use it every day. हम लोग हर रोज उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। So these are holy. हम लोग बोलेंगे ये पवित्र है। That they are kept separately only for special guests. तो हमने उसको अलग ही रखा है जब भी खास मेहमान आएंगे उनके लिए। So like that, God wants us to be kept only for Jesus. उसी तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग खास से प्रभु यीशु के लिए रखे गए। We should not mix around with all things of this world. इसलिए हमें सब दुनिया की चीजों से घुल मिलना नहीं है। And do the wrong things in our life and defile our life with sin. और फिर गलत चीज करके खुद के जीवन को अशुद्ध नहीं करना है पाप से। And then God will be our Father. We'll have very good fellowship with Him. और फिर परमेश्वर हमारा पिता बनेगा और हम उसके साथ बहुत ही अच्छा संगति कर सकते हैं। Then I can tell God is my Father. फिर मैं बोल सकता हूँ कि परमेश्वर मेरा पिता है। He will take care of my life. वो मेरा ख्याल रखेगा। He will take care of my job. मेरे काम का ख्याल रखेगा। He will take care of my children. मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा। He will take care of my finance. मेरे पैसों के मामलों का He will ख्याल take care of रखेगा। my marriage problems. मेरे शादी की समस्याओं का ख्याल My रखेगा। future, everything is my Father's hands. मेरे भविष्य सब कुछ मेरे पिता परमेश्वर के हाथों में We है। can boast in that. हम लोग उसमें घमंड कर सकते हैं। My heavenly Father will take care of me. मेरा स्वर्गीय पिता मेरा ख्याल रखेगा। We say, hey, what is boasting like that? फिर लोग बोलेंगे ऐसा कैसे तुम घमंड कर रहे हो? That God said you boast in that. परमेश्वर बोलते हैं कि नहीं तुम उसमें घमंड कर सकते हो। He guides me everything. He works for my very good. हर चीज में मेरा मार्गदर्शन देता है, हर चीज मेरे अच्छे के लिए करता है। He has planned out everything for me. हर एक चीज उसने हर एक चीज के क्षेत्र में उसने मेरे लिए योजना बना के रखी है। I'm his child. He's looking after everything concerning me. मैं उसका बच्चा हूँ इसलिए मेरे जीवन की हर एक चीज के ऊपर उसका ध्यान है। And you do know he has kept all soldiers and his angels to watch and guide me in every situation. और क्या तुम जानते हो कि उसके जितने भी स्वर्गदूत हैं उसने कईयों को मेरे जीवन के इर्द गिर्द रखा है मेरी रक्षा के लिए। Do you know that when I leave my house, the angels are guarding my house right now? क्या तुम जानते हो कि जब मैं अपना घर छोड़ के आता हूँ तो इस समय प्रभु के स्वर्गदूत मेरे घर की रक्षा कर रहे हैं? All my children, everything are guarded by the angels of God. या मेरे बच्चे मेरे जीवन की हर एक चीज के ऊपर प्रभु के स्वर्गदूतों का रक्षा है। To belong a child of God, you get tremendous amount of perks, tremendous amount of benefits. तो जब तुम प्रभु के बच्चे होते हैं तो तुम्हें कई सारे लाभ मिलते हैं। Without even asking, God is just going to do everything for us. मांगे भी नहीं प्रभु तुम्हारे लिए सब कुछ कर देता है। All his angels are ready to serve us. सारे उसके स्वर्गदूत हमेशा तैयार होते हैं हमारी सेवा के लिए। Angels are ministering spirits to serve God's children, you and me. स्वर्गदूत सेवा करने वाले आत्मा होते हैं जो प्रभु के बच्चों की सेवा करते हैं। He protects us. हमारी रक्षा करते हैं। Tremendous protection is there. बहुत ही जबरदस्त रक्षा है हमारे इर्द-गिर्द। See, if a person is an American citizen, you know, they have tremendous protection from America. सोचो अगर कोई अमेरिका का कोई नागरिक यहाँ पे आता है तो अमेरिका की ओर से उसकी रक्षा के लिए बहुत सारी बंदोबस्त होती है। Suppose an American citizen comes to Bombay and somebody cheats him and all, he complains to the American consulate. Immediately from there will be a big
big hue and cry, and that thing will be set right immediately. सोचो अगर कोई अमेरिका का नागरिक यहाँ पे आता है और कोई उसका धोखा करता है तो वो जाके सीधे वहाँ की सरकार से इसकी शिकायत करेगा और वो लोग फिर वहाँ से सब चीज संभाल लेंगे। But if you have somebody from Nepal or somebody over here, and then nobody will bother about it. If you have some people say क्या करूँ, because such Nepal is such a poor country, nobody will bother. The prime minister, nobody will bother only about it. लेकिन अगर तुम कोई और देश से आए, जैसे नेपाल जैसे भी देश से आए, यहाँ पे आके किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम जाके वहाँ पे शिकायत करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नेपाल बहुत ही गरीब देश है, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। God looks after us because we belong to the heavenly country. लेकिन प्रभु हमारा ख्याल इसलिए रखता है क्योंकि हम लोग एक स्वर्गीय देश के नागरिक हैं। God said, "You are the apple of my eye." प्रभु ने बोला कि तुम मेरे आँख की पुतली के समान हो। Anybody touches you is like touching me, touching the apple of my eye. अगर कोई तुम्हें छूता है तो वो मेरे आँख की पुतली को छू रहा है। Oh, don't think God knows everything that is happening to you. तो इसलिए हमेशा याद रखो कि प्रभु हर एक चीज के बारे में जानता है जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है। He's counted the very hairs of your head. तुम्हारे सर में जितने बाल है उसको भी उसने गिन के रखा है। Everything He knows, every detail He knows of your life. तुम्हारे जीवन का हर एक डिटेल से वो वाकिफ है। Even your head is paining or something like that, God knows it. भले तुम्हारा सर भी दुखता हो तो प्रभु उसके बारे में जानता है He'll take care of it. और वो उसका ख्याल रखेगा। And therefore the psalmist said, "Such things are too wonderful for me." और इसलिए जिसने भजन संगीता लिखा है वो बोलता है कि ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। If you read Psalm 139, it says, the psalmist says, God love towards me so great, and such things are too wonderful for me to even think about. भजन संगीत में बोलता है कि प्रभु मुझसे इतना प्रेम करता है, मेरा इतना अच्छा ख्याल रखता है कि ये सारी चीजें सोचने के लिए भी मेरे लिए बहुत ज्यादा अद्भुत है। I'm the most fortunate and the luckiest person in this world मैं सबसे धन्य व्यक्ति हूँ इस दुनिया में, because I'm a child of God, क्योंकि मैं प्रभु का बच्चा हूँ and I want to live in this fellowship with the और Lord. मुझे इसी संगति में प्रभु के साथ जीना है। That's why we can know the Lord more and more in our own life. तभी मैं प्रभु को और अच्छी तरीके से जान सकता The हूँ। Apostle Paul said, "I want to know Him अपोस्तल पौलुस बोलता है कि मैं उसे जानना चाहता हूँ and the power of His resurrection और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानना and the चाहता हूँ fellowship of His sufferings." और उसके दुखों के साथ उसके दुखों की संगति जानना Yes, चाहता हूँ। it is so good to live for Jesus and to work for Him. कितना अच्छा है प्रभु यीशु के लिए जीना और उसकी सेवा करना। It is a privilege. एक मौका है हमारे लिए बहुत ही अच्छा। Privilege to live for Him and to sacrifice for Him and to work for Him. एक अद्भुत मौका कि हम उसके लिए जिए, उसके लिए बलिदान दें और उसके लिए सेवा करें। We are working for the greatest company in the whole world. हम लोग दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। Jesus Christ is the CEO. जहाँ पे प्रभु यीशु मालिक है, सीईओ है। We belong to the company. We belong to the government of God. तो हम लोग प्रभु की सरकार में के हिस्सा है। That's why we should walk with our heads held high. तो इसलिए हमेशा हमें सर ऊंचा रख के चलना है। I'm a child of God. क्योंकि मैं प्रभु का बच्चा हूँ। I'm not a child of this world. I'm not a child of the devil anymore. मैं इस दुनिया का या शैतान का बच्चा नहीं हूँ अभी। God is protecting me. क्योंकि प्रभु मेरी रक्षा कर रहा है। I've got lots of faults, बहुत सारी कमियां हैं मुझ में, but God is going to change me. लेकिन प्रभु मुझे बदलेगा। He is going to help me, वो मेरी मदद करेगा and He will really fulfill that, complete all that He has planned in my own life. और वो सारी चीजों की योजना जो उसने की है मेरे जीवन में वो उसे पूरा करेगा। दूसरे टिमोथी For I know whom I have believed, and where is it? Huh? 1:12. Yeah, 1:12. For this reason I suffer these things, so I am not ashamed, for I know whom I have believed. I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी छाती की इस दिन तक रखवाली कर सकता है। So the Apostle Paul said, I am not ashamed. तो यहाँ पे अपोस्तल पौलुस बोलते हैं कि मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, Because even though I have to suffer all these things, that people make fun of me, and this world I am counted as nothing. क्योंकि भले मुझे बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़े, भले लोग मेरा मजाक उड़ाए, लेकिन ये सारी चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। The Apostle Paul said, I am convinced क्योंकि मैं पूरी तरीके से निश्चय हूँ that He is able to guard कि वो रक्षा कर सकता है what I have entrusted to Him. वो चीज जो मैंने उसके हाथों में सौंपी है। What are you going to entrust to Him? क्या उसके हाथों में तुम सौंपने वाले Your हो? own life, तुम्हारा खुद का जीवन, your personal life, your victory over sin, तुम्हारा आपसी जीवन, पाप पर विजय पाना, your family, तुम्हारा परिवार, your job, तुम्हारा काम, your marriage, तुम्हारा शादी, all your financial सारे problems. तुम्हारे पैसों के मामले, You can commit it to God. सब चीज तुम प्रभु के हाथ में सौंपते हो The Lord says, you guard it for me. और बोलते हैं कि प्रभु तू इनका ख्याल रख, He'll guard it. और वो उसका ख्याल रखेगा। You just leave all your worries to Him. तुम बस अपने सारे चिंताओं को उसके ऊपर छोड़ दो, He'll take care of you. वो उसका तुम्हारा ख्याल रखेगा। You just live for Jesus तुम बस प्रभु यीशु के लिए जियो and say that I know Jesus. और बोलो कि मैं प्रभु यीशु को जानता हूँ God is very good. और प्रभु बहुत ही अच्छा है। And we sing the song, God is good all the time. हम लोग ये गीत गाते हैं कि प्रभु हमेशा अच्छा है, He's always good to His children वो हमेशा अपने बच्चों की ओर अच्छा होता because है He loves us so much. क्योंकि हमसे इतना प्रेम करता है। Let us press on to know the Lord. तो हमें प्रभु को जानने के लिए और आगे बढ़ना है।
thankfulness and humility, let us worship and praise Him for all that He has done for our lives. धन्यवाद देते हुए हमें नम्र रह के प्रभु को स्तुति देने और आराधना करने और हर एक चीज के लिए जो हमारे जीवन में उसने किया है।